औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल ज़ेर बहस होता है, अक्सर सवाल सुनते भी हैं, उसका मुख्तलिफ़ तरह से जवाब मिलता है। आज का मौजू इसी हवाले से है। आमतौर पर कहा जाता है कि पर्दा, कुछ लोग कहते हैं पर्दा दिल का है और कुछ कहते हैं आँख का है, और फिर इस हवाले से बहस और बहस दर बहस का सिलसिला एक चलता है। मैंने भी इस सवाल पे गौर किया और मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपनी बात करूं और अपने ख्यालात या अपने एहसासात बयान करूं, मैंने सोचा यह कि इसका जो तज़किरा है वो कुरान मजीद से तलाश कर लूं तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा है, सूरा आराफ, उसके अंदर जो तज़किरा किया है। अच्छा, तज़किरा करने से पहले एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब बात आती है पर्दे की, जब बात आती है हया की, और जब इस तरह के कहीं किसी लवाज़मे की बात आती है तो फौरी तौर पे एक फ़िक्रा बोला जाता है कि ये जी क़दामत पसंदी है। पर्दा क़दामत पसंदी की अलामत है। फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो हमारे जो जितने नाम नहाद किस्म के मगरबी फ़िलासफ़र हैं और जो मगरब ज़दा जो हमारे मशरक़ी फ़िलासफ़र हैं, उनका भी आलम यही है कि जब कभी वो बात करते हैं और उनके सामने के इस्लामी किसी जुज़ की बात की जाए, किसी इस्लाम के किसी कदर की बात की जाए, तो फ़ौरन उनका पारा हाई हो जाता है और वो एकदम एक फ़िक्रा कह के आगे गुजर जाते हैं कि जी ये जो फरसुदा रवायात हैं, और वो फ़ौरन ये बोलते हैं कि ये जो बेहयाई है, बेहिजाबी है, ये जिद्दत पसंदी है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसका हल जो है वो कुरान मजीद से तलाश करें और वहीं से हमें अगर रहनुमाई मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरा है, सूरा आराफ, उसके अंदर तज़किरा फरमाया है। तज़किरा किसका है? ये वो तज़किरा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा बकरा में भी फरमाया, लेकिन वहाँ पे मुख्तसर बात की गई और थोड़ी सी बात का कह लें कि उसका एक पहलू जो है वो उसको नज़रअंदाज किया गया और उसको साइड पर रख के, चूँकि वहाँ पे जो मामलात थे और वहाँ पे जो गुफ्तगू थी, वहाँ पे जो मुद्दा था वो कुछ और था। लेकिन सूरा आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसको मज़ीद वजाहत के साथ बयान किया है, और यहाँ पे जो तज़किरा किया गया है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वो बड़ा मुनफरद भी है और वो बड़ा दिलचस्प भी है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं कि वह या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नता, कि यह सूरा आराफ की आयत नंबर 19 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि ए आदम, तो अपनी बीवी के साथ जन्नत में रह, और फिर उसका जन्नत का तज़किरा है कि फ़कुला मिन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिन ज़ालिमीन। वहीं पे क्या हुआ? फ़वस्वस लहुमुश शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर फ़लम्मा ज़ाक़श शजरता फ़बदत लहुमा। यहाँ पे ज़रा रुकते हैं कि वो शैतान ने क्या कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम पाक की रोशनी में शैतान ये कह रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि देखो, अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ। अब मैंने अर्ज़ की कि सूरह बकरा के अंदर इसका तज़किरा नहीं है, वहाँ पे महज इतना ही है फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हुमा, कि वो शैतान ने उनको जो है ना वो
वहाँ से फवसवस लहुम शैतानु कि उनके दिलों के अंदर वसवसा डाला। अब वहाँ अब उसके बाद क्या हुआ वो नहीं है। और वहाँ पे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि वो उस दुआ के नतीजे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो या अल्लाह हमने अपनी जान रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो इस पे वो इस बात को वहाँ पे रोक दिया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, सिर्फ ये नहीं किया वसवसा डाला, बल्कि साथ ये इससे पहले ये किया उनका जहन बनाया। और जहन साजी के दौरान ये कहा कि देखो तुम्हें इसलिए रोका था कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, और देखो मैं तुम्हारा साथी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो शैतान क्या करता है, जब भी हमलावर होता है वो इंसान को जो बुराई है उसको भलाई के रूप में पेश करता है। हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक साहब आते हैं प्रिंटिंग का काम करवाने के लिए। वो उनसे महज कंपोजिंग करवाते हैं और फिर कंपोजिंग के बाद वो उसको लेके जाते हैं प्रिंटर के पास और वहाँ से वो अपना सामान तैयार करवाते हैं। चूँकि उनका ताल्लुक किसी दफ्तर से है, लिहाजा जब कभी भी वो वहाँ से प्रिंटिंग करवाते हैं किसी दूसरी जगह से जाके, तो फिर उसको आके मेरे दोस्त को वो हालात बयान करते हैं, अहवाल बयान करते हैं। तो साहब बताते हैं कि मैंने वो प्रिंटिंग का काम 1 रुपये वाला काम मैंने 1.5 रुपये में करवाया और बिल मैंने 2 रुपये का बनवाया, यानी 1.5 रुपये वाला काम 1 रुपये में करवाया और बिल जो है वो 2 रुपये का बनवाया। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो 1,000 रुपये का काम करवाने के बाद 2,000 रुपये वो अपने उस दफ्तर से वसूल करते हैं। तो वो दोस्त कहने लगे कि भाई मैंने उसे कहा कि देखो ये ना किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा। बहरहाल वो नहीं मानता था, वो बात को सुनता नहीं था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसने 25,000 रुपये की दिहाड़ी लगाई। कितनी, ज़रा गौर करें, 25,000 रुपये की उसने वो हराम माल कमाया, 25,000 रुपये। दूसरी दफ़ा उसने गालिबन कोई फिर 25,000 रुपये कमाया, तो टोटल 50-60 हज़ार रुपया उसकी आमदन हुई, जो हराम ज़रिए से थी, जो जिसे आप कह लें कि वो करप्शन थी। तो बिल्कुल उन दिनों में उन्होंने दफ्तर से छुट्टी अप्लाई की और छुट्टी उनको मिल गई। तो जिस वक़्त उनको छुट्टी मिली, ऐन उस वक़्त वो घर जब पहुँचे तो घर जाते ही बेटा बीमार हुआ, शदीद बीमार हुआ, और बीमारी के नतीजे में उसके ऊपर इलाज मुआलजे के लिए उनको 50,000 रुपये लगाना पड़ गए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ शैतान कैसे इंसान को वर्गलाता है, कैसे उसको तसल्ली देता है। तो वो मेरे दोस्त कहते हैं, जैसे जब वो वापस आए मैंने पूछा सुनाए क्या ऐसा रहा। कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे, बेटा बीमार हो गया था और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे थे, अगर पैसे ना होता तो पता नहीं क्या होता। तो वो बीमार हो गया और उसके ऊपर 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और मेरे पास थे तो मैंने वो लगा दिए। वो दोस्त कहने लगा कि देखो भाई, अगर तुमने ये ना करते तो ये बीमारी ना आती। तो उसका दिल किस तरह मुतमईन है और वो कैसे शैतान के पूरे बहकावे के अंदर है। वो कहने लगा देखो मेरा बेटा बीमार हो गया था, अगर मैं ये ना करता तो बेटे का इलाज कैसे करवाता। यानी उसकी तवज्जो उस तरफ जाती नहीं है कि मैं हराम कमा रहा हूँ, हराम कमाई के नतीजे में मुझे इस आजमाइश में डाला जाता है। तो अगरचे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हराम नहीं कमाते, वो भी आजमाइश पे पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी हराम ज़राए की तरफ नहीं जाते। तो शैतान उसको इस तरफ आने नहीं देता। यहाँ भी यही मामला है। यानी ये अज़ल से अल्लाह जब फरमा रहे हैं ना कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो खुला दुश्मन इसी तरह है, वो बुराई को भलाई के रूप में उसको लपेट लपाट के खूबसूरत वर्क में खूबसूरत उसको करके तो उसके सामने पेश करता है। तो क्या किया उसने कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, और देखो इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। और उसके नतीजे में क्या हुआ, फवसवस लहुमा फदल्लाहुमा बिगुरूर,
उनको धोखे में रख दिया, धोखे में डाला। और उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया, फलम्मा ज़ाक़ शजरता, उन्होंने उस दरख्त को खा लिया, उसके फल को चख लिया। और जैसे ही उन्होंने चखा तो क्या हुआ, बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा, तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए। और फिर उनके नतीजे में क्या करने लगे, व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, वो जन्नत के जो पत्ते थे दरख्तों के, उनको अपने जिस्म पर ढांपने लगे। अब कुरान मजीद हमें जो रहनुमाई हमारी फरमा रहा है वो तो ये है कि जिस्म का जो सतर है, जो लिबास है, जो इसके ऊपर जो इंसान का जो सतर ढांपने का ज़रिया है, उसको हटाने का जो सेहरा है वो शैतान के हाथ है, उसके सर है। यानी पहला जो दुनिया का जोड़ा था, उसके ऊपर से भी उसने कोशिश की कि इनके जिस्म के ऊपर से ये जो हिजाब है, इनके जिस्म के ऊपर जो लिबास है, उसको उतार दिया जाए। अब इसका मतलब है दो इससे नताइज मिलते हैं। एक तो आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम उस वक़्त लिबास ज़ेब तन किए हुए थे, उनके जिस्म पे लिबास मौजूद था। और शैतान ने जब उनको वरगलाया तो शैतान के वरगलावे में आके उनके ऊपर से वो लिबास उतर गया। तो इसका मतलब ये इससे नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई हमें कहता है भाई ये कपड़े जिस्म पे नहीं होने चाहिए, ये जो जिस्म है ये ज़्यादा खूबसूरत तब होता है जब इंसान के जिस्म के ऊपर लिबास ना हो, तो वो दरअसल हमें शैतान के उस पैरवी की तरफ लेके जा रहा होता है, जो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं कि जो वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ शैतान ने किया था। और दूसरी जगह पे आप अगर देखते हैं सूरह बकरा, उसकी आयत नंबर 268 है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि शैतान इंसान को क्या कहता है, देखो अल्लाह की राह में माल खर्च ना करना वरना तुम गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। दूसरे नंबर पे क्या कहता है, वल फ़हशाइ व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, फहाशी का हुक्म देता है, वल मुनकर और बुराई का, नाफरमानी का। और दूसरी तरफ क्या है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो इसका मतलब है, अब अगर एक इंसान कह रहा है कि भाई लिबास ना पहनो और इसके बगैर तुम ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगे, और ये ख़ास तौर पे ख़वातीन को कहा जाता है, तो हज़रात ग्रामी इसका मतलब है ये हमें शैतान की तरफ लगाया जा रहा है। और शैतान के बहकावे में आने वाले लोग कौन हैं, शैतान ने खुद कहा यही सूरह आराफ के अंदर वो क्या कह रहा है अल्लाह से, वो कहता है कि क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं क्या करूँगा, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, मैं अभी अब तेरी सीधी राह पर इंसानों की घात में लगा रहूँगा, घात में। लेकिन वो क्या कहता है, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं हर तरफ से इनके ऊपर हमला करूँगा, हर तरफ से मैं इनका जो है वो पीछा करूँगा। और एक दूसरी जगह पर उसने ये भी कहा था कि इल्ला इबादकल मुखलिसीन, जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा बस नहीं चलेगा। तो हज़रात ग्रामी, आज हमारे पास सोचने का मुकाम है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं कि रहमान के पीछे हैं। रहमान कहता है अपने सतर को ढांप लो, खुजू ज़ीनतकुम, अपनी जीनत को हासिल करो, किस तरह, वो लिबास के साथ। लेकिन वो लिबास कौन सा है कि वो कहता है लिबास भी कौन सा पहनो, व लिबास तक़वा, तक़वे का लिबास। तक़वा का लिबास क्या मतलब है कि पहले अपने जिस्म की हिफाजत हो, उसके बाद दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। अगर हम ये दो काम कर लेते हैं तो हज़रात ग्रामी फिर हमें ज़रूरत नहीं रहती इन बहसों में पढ़ने की, ज़रूरत नहीं रहती। आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें पर्दे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी ख़वातीन को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अपनी आँखों का, हमारी आँखों का पर्दा ज़रूरी है, अगर आँखों का पर्दा नहीं है फ़ायदा कोई नहीं है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, वो नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि ये अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि
नज़र आई मुझको बाज़ार में चंद बेपर्दा बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे मैंने कि पर्दा किधर गया, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तो हज़रात गिरामी, इसका मतलब है कि अगर हमारी ख़वातीन पर्दा नहीं कर रही तो ये मर्दों की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। लिहाजा बहसियत मर्द के अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो है कव्वाम है, घर के निगरान है, घर के निगरान है, घर के ज़िम्मेदार हैं। घर के ज़िम्मेदार होने की निस्बत से ये हमारा फ़र्ज़ है अपनी ख़वातीन को पर्दा कराएं। और बहसियत एक बाशऊर फ़र्द के होने के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी आँख की हिफाजत करूँ, अपने दिल की हिफाजत करूँ, अपनी ज़ुबान की, अपने कान की हिफाजत करूँ, बेहयाई से, बुरे कामों से इसको बचा लूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।